जब भगवान राम का वनवास हो जाता है, राम लक्ष्मण और सीता वन में पहुँचते हैं। चित्रकूट पहुँचने के बाद राम जी से मिलने एकांत में वन देवी आती हैं और भगवान से कहती हैं कि प्रभु मुझे भी कुछ सेवा का अवसर दें। भगवान बोले कि सेवा ही करना चाहती हैं तो मार्ग जो है बड़ा ही कंटकाकीर्ण है, इसलिए मार्ग को साफ सुथरा कर दें। बंदे भी पूछी भगवान आप तो आ गए, अभी आपको लौटना है नहीं, तो अब रास्ता को साफ करने का क्या मतलब है। भगवान बोले कि मैं तो आ गया, लेकिन मेरा प्रिय भाई भरत मुझसे जब मिलने आएगा तो उसको बड़ा ही कष्ट होगा। बंदे भी पूछी कि भरत तो सुनते हैं आपके इतना कठोर हैं शारीरिक दृष्टि से कि इंद्र का वज्र भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता है। राम जी बोले कि वह बात तो सत्य है, लेकिन उसके मार्ग में आते समय एक भी कांटा चुभ गया तो उसे बहुत पश्चाताप होगा कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट सहना पड़ा, और उसका हृदय फट जाएगा। इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं, भरत की चिंता है कि भरत बड़ा ही भावुक है और एक भी कांटा गड़े तो वह भगवान के कष्ट समझ करके मेरे चलते कष्ट हुआ है तो उसका कलेजा फट जाएगा। इसीलिए आप मार्ग को कांटों से रहित कर दें। बंदे भी बहुत सकुचा जाती है और जैसा सुविधा भगवान के आने पर नहीं हुआ वैसा सुविधा मार्ग में भरत के आने पर हुआ। केवल मार्ग ही कंटकाकीर्ण नहीं हुए, बल्कि भरत के आते समय आकाश में बादल छा गए, जो राम जी के आते समय सुविधा नहीं थी। तो भगवान अपना कष्ट भले बर्दाश्त कर लें, लेकिन भक्तों के कष्ट को भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपने आप से भी भक्त को अधिक आदर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो भक्त भगवान के भरोसे रहता है उसको योग क्षेम वाम्याम कहते हैं, उसके योग और क्षेम को मैं रक्षा करता हूँ।